नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सीधे सीधे मैं आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के चरणों में, जहां से हम समाधान पा करके अपने जीवन को उन्नत करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती राका जैन, 40 व्यक्तियों का समूह जो तीर्थयात्रा ग्रुप है अलवर राजस्थान से, अपने स्थान में खड़े होकर के प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान पाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रभु के बिना, यानी जब तक प्रभु की छत्र छाया नहीं तब तक जीवन में कुछ होता ही नहीं, और एक तरफ हम कहते हैं प्रभु करता धरता हरता नहीं। ये दोनों बातों में विरोधाभास है जो इंसान को भ्रमित करता है, समझ नहीं आता। जब तक प्रभु जब करता धरता हरता नहीं तो प्रभु की भक्ति क्यों? देखिए, आपका जो सवाल है, आपके सवाल से मिलता जुलता सवाल एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने मुझसे किया था। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के संदर्भ में उन्हें जो उत्तर दिया वो कर दे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि महाराज श्री, मुझे जैनों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती, वो ईश्वर को तो मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते, जो आपने बोला। देखिए ना, मुझ पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। तो क्या? मैंने कहा अगर ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? फिर उन्होंने कहा महाराज जी, यदि ऐसी बात है, जब ईश्वर कुछ करता धरता नहीं तो आपके यहाँ ईश्वर की पूजा क्यों होती? मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? बोले हाँ देखता हूँ, देखती हूँ। क्यों देखती हो? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने पूछा ये बताओ, क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? ना ना, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण देखकर हम खुद अपने चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। समझ में आ गई? बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा हमारे ईश्वर, हमारे भगवान वो दर्पण है जिसमें हमें हमारे दोष और दुर्बलताएं दिखती है, और हम अपने भाव विशुद्धि के बल पर उसे साफ करते हैं। समझ गए? तो करता धरता नहीं है पर मिलता सब कुछ है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अमित जी जैन, बेरसिया भोपाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा एक काफ़ी पुरानी है। मुनि श्री के प्रवचनों में कई बार सुनने में आया है कि जब देश या राष्ट्र पे कोई संकट आता है तो मुनि भी अपना मुनिपद छोड़कर उस संकट के लिए तत्पर हो जाते, खड़े हो जाते। अब ऐसे में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती कि जब भगवान राम को वनवास हुआ, वचनबद्ध थे और उन्होंने अपने वचन को प्राथमिकता दी, अपने देश को नहीं दी। ऐसे ही भीष्म पिता में यदि विवाह कर लेते, ओम थोड़ा दूर से बाइक बोलो। हाँ। यदि भीष्म पिता में यदि विवाह कर लेते और उनके देश को उनकी जरूरत थी, यदि वो विवाह कर लेते तो एक हस्तिनापुर को एक सार्थक उत्तरदायी मिल जाता और महाभारत जैसा भीषण युद्ध नहीं होता। तो जिज्ञासा ये है प्रभु कि वचन या प्रतिज्ञा का मान रखना राष्ट्र से भी बड़ा होता है क्या? देखिए, पहली बात तो अपने वाक्य को थोड़ा संशोधित करें। मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्र को ज़रूरत होती है तो मुनि भी अपना मुनिपद छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ऐसा नहीं, छोड़ सकते हैं। क्या है? ज़रूरत होने पर वो छोड़ सकते हैं। अब रहा सवाल,
आपने रामचंद्र जी और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की बात की। बिल्कुल रामचंद्र जी चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा को टाल सकते थे। पूरी अयोध्या उनके अनुकूल थी, यहाँ तक कि दशरथ जी भी खुद कह रहे थे कि मैं तो, मेरी मति मर गई, फंस गया, बचनों में बंधा हूँ, तू मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित करके बंदी बना ले और अयोध्या का राजा बन जा। रामचंद्र जी ऐसा चाहते तो कर सकते थे, पर ऐसा करने पर राम अयोध्या के राजा होते, राम नहीं बन पाते। समझ गए? हर व्यक्ति के हृदय में आज उनका राज है। ऐसे तो बहुत राजा हुए जो जनता के, प्रजा के चहेते हुए और इस दुनिया से चले गए, हम कितने को जानते हैं, पर राम तो एक ही है ना। समझ गए? जी जी। तो ये राम क्यों बने? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे। रहा सवाल, उस समय अयोध्या में ऐसा कोई संकट नहीं था कि रामचंद्र जी अगर राज्य नहीं संभालते तो अयोध्या तहस नहस हो जाती। उन्हें पता था मैं नहीं हूँ तो भरत मुझसे कहीं कमतर नहीं है, भरत अयोध्या को संभाल सकते हैं। समझ गए? इसलिए उनका वो निर्णय सर्वोपयुक्त निर्णय था। समझ गए? अब भीष्म पितामह की बात है। भीष्म पितामह अगर चाहते तो विवाह कर सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो भी वे एक साधारण राजा भर बनते, भीष्म पितामह नहीं बन पाते। और जिस समय उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी उस समय राज्य के सामने कोई संकट नहीं था। समझ गए? और भीष्म पितामह के काल में भी भले युद्ध हुआ पर ऐसा राज्य का संकट नहीं था, और युद्ध के घड़ी में अपने पक्ष का साथ देना राजधर्म कहलाता है। इसलिए भीष्म पितामह को कौरवों के साथ खड़े होना पड़ा, वो उनकी बाध्यता थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दें, प्राण जाए पर प्रण न जाए, ये हमारी संस्कृति की एक बड़ी पुरातन उक्ति है, पर वह हमें प्रसंग के अनुरूप देखना चाहिए। जब धर्म पर पूर्णतः संकट आए तब ये आपवादिक मार्ग अपनाया जा सकता है। समझ गए? चलिए आइए बेंगलोर से श्रीमती सोनिया जी एवं दिलीप जी पोखरना काकरोली। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में पूरे पोखरना परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि सब कुछ भली भांति जानते हुए भी कि मनुष्य सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी क्यों गलत की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, आपका जो सवाल है ये सवाल मुनियों के संदर्भ में भी उठा और आचार्य पूज्यपाद के सामने ये सवाल आया कि हे भगवान, जानन अपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति वसाच्चेत भूयो भ्रांति मभिगच्छति। कैसा विचित्र संयोग है। आत्म तत्व के बारे में जानते हुए भी एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी फिर भी मन पर की तरफ चला जाता है। क्यों? पुराने संस्कार के कारण। पूर्व विभ्रम वसार, पुराने संस्कार। समझ गए? तो जैसे हम लोगों के संदर्भ में कहा, वैसे आप लोगों के संदर्भ में भी है। अच्छी बात जानने समझने के बाद भी हमारे पुराने संस्कार हमें उसी दिशा में खींच लेते हैं जो हमारे जीवन को अटका देते हैं। आइए श्रीमान कनाडा से विशाल जी परेश जी शाह, और तैयार हैं श्री पीयूष जैन धन्यवाद।
पीयूष जैन, धन्यवाद। बोलो। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो कनाडा में मंदिर है वहाँ पे प्रतिमा जी है, वहाँ पे तो मुनि महाराज जा नहीं सकते, तो हम उसको उसकी प्रतिष्ठा कैसे होती है, हम उसको वंदन कर सकते हैं? कनाडा में जो प्रतिष्ठा हुई किनने कराई? यहाँ से प्रतिष्ठित होके गई कि वहाँ प्रतिष्ठाचार्य ने कराया? वो मुझे नहीं पता। कब से हो आप कनाडा में? 4 साल से। देखो ऐसा है, जहाँ मुनि महाराज की सुलभता हो वहाँ मुनि महाराज के हाथों ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पर जहाँ मुनिराज का पहुँचना संभव नहीं है, उसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो मुनिराज की उपस्थिति में उसकी प्रतिष्ठा करा के वहाँ प्रतिष्ठित करा दो, और यदि वो संभव नहीं है तो प्रतिष्ठाचार्य के लिए ऐसा कहा गया है कि वो वस्त्र त्याग कर पर्दे में भगवान की प्रतिष्ठा कर ले। तो ये प्रतिष्ठा हो गई। आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इस बात की खुशी मनाइए कि कम से कम हमें देव दर्शन तो सुलभ हो रहे हैं। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। धन्यवाद से उपस्थित हों श्रीमान पीयूष जी जैन। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में पूजा विधान जोर जोर से बोलनी चाहिए या और वार्तालाप कैसी होनी चाहिए? देखो, अब मंदिर में जाओ, पूजा विधान करो, मन लगा कर करो, पर इतना ध्यान रखो मेरे मन लगाने के साथ दूसरों का मन भटके नहीं। कई लोग होते हैं जिनको गा बजा कर पूजा करने में आनंद आता है, कुछ लोग होते हैं मौन पूर्वक। तो या तो सामूहिक पूजन हो तो कोई बाधा नहीं, और यदि सामूहिक पूजन नहीं है और किसी की गा बजा कर पूजा करने की आदत है तो वो तब जाओ जब भगवान खाली हो जाए। और सामूहिक में रहो, सब लोगों के आने के समय में है तो उस समय बिना किसी को व्यवधान किए अपनी पूजा आराधना करनी चाहिए। मैं एक स्थान पर था मध्य प्रदेश में, गोटे गांव में, वहाँ एक सज्जन थे। वो हम जब आहार को निकलते थे उसके बाद पूजा करने आते थे, और बहुत मधुर संगीत के साथ। क्या बमोरिया जी नाम था, क्या नाम था उनका? हाँ, नेमिचंद बमोरिया। ये बैठे गोटे गांव वाले, तो महाराज ही गोटे गांव वाले हैं। और वो पूजन करते बहुत भाव से। कभी कभी मैं आहार करके लौटता था ना, तो बैठ के सबको चुप करता, इनकी पूजा सुनता था, इतनी भाव से। और मैंने उनसे बोला महाराज, मैं अपने और भगवान के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। मेरा मन तभी लगता है जब मैं बहुत भाव से गा के पूजा करता हूँ, और प्रायः 15 दिन में एक आध पूजा वो खुद भी बना लेते थे। और वो पूजा करते लीन होकर करते। और विशेषता ये कि पूजा करने के बाद ही कुछ खाते पीते थे। अभी है वो नहीं रहे। तो ये एक पद्धति है। तो जिनको गा बजा के पूजा करना है वो तब जाओ जब तुम्हारे भगवान के बीच तीसरा ना हो। समझ गए? और जब भीड़ भड़का हो, सब लोगों के आने का टाइम हो, तब व्यवस्था के अनुरूप ही काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। सुश्री रति गोधा अपने मम्मी पापा संजय जी, नीलम जी गोधा के साथ उपस्थित हो। ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहें। श्रीमान सतीश जी, साधना जी नजा, श्रीमती शुभी जैन, स्मित जैन नजा ललितपुर, दिगंबर जैन समाज पंचायत ललितपुर के मंत्री। सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज आजकल कहते हैं कि लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हाँ, और बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है। हाँ। तो महाराज जी, लड़के ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम लड़कियां नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ये बात ठीक है जो कहा जाता है कि लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और बेटियां माँ बाप की बोझ होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, लड़कों से बड़ी है लड़कियां। क्यों? सो सुन लो।
पुत्र को कुल का दीपक कहा, वो एक घर में दीप जलाता है, और बेटी को उभय कुल विवर्धनी कहा, वो 2 कुलों का नाम रोशन करती है। माँ बाप का बोझ नहीं है, वो वंश को बढ़ाने की बेल है। समझ गए? संतति तो नारी से ही चलती है, आगे बढ़ती है। तो यदि कोई बेटी आदर्श कन्या का जीवन जिए और उसके अंदर नार्योचित समस्त गुण समाहित हो जाए, तो अपने आचार व्यवहार से अपने पिता के घर में और अपने पति के घर में, दोनों घरों में उजाला फैला सकती है। अब रहा सवाल ये बोझ कहने का। बोझ कहने के पीछे ये मध्यकालीन मानसिकता है, क्योंकि मध्य युग में एक दौर ऐसा चला जब दहेज आदि की बहुत ज़्यादा मांग चली, जो आज भी कई रूपों में है। तो उस दहेज के कारण कन्या को लेकर के लोगों को ये बात आने लगी, और एक उक्ति आ गई, जाते ति कन्या महते ति चिंता। कन्या जन्मी और चिंता जन्मी, वो मूल रूप से दहेज की विकृत मानसिकता के परिणाम स्वरूप था। और आज यदि बदले संदर्भ में कहो तो मैं कहूँगा, बेटे तो फिर भी धोखा दे दे, बेटियां ही काम में आती हैं। युग तेजी से बदल रहा है। और कल मैंने एक अच्छा चित्र देखा, अभी तक एक बड़ी अलग चित्र देखा। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद बेटियों ने कंधा दिया हो उसकी अर्थी पर, ये तो पहले आया। अभी एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बहुओं ने कंधा दिया। ये चित्र मैंने देखा। तो समय में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और हम बेटे और बेटी के भेद की मानसिकता से बचने की कोशिश करें। बेटी बेटी बन के रहे और बेटे बेटे बने। सतीश जी, श्रीमती साधना जी, 6 बजे नजा पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नजा परिवार ललितपुर की नमोस्तु। और महाराज जी, जिन जिनों हमारे माध्यम से आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित की, उन सबकी ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी संख्या मेरे बेटे सुमित नजा की ओर से, जो जर्मनी में है। महाराज जी, उसकी शंका ये है, उसको दो ना जी। वो कह रहा हम कपेंगे थोड़े से। जर्मनी में रह रहा, यहाँ कापेगा। तू ही पूछ, वो ही पूछेगा। बेटों को आगे करोगे तभी कुछ बन पाओगे। हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, जर्मनी में या बाहर देश में जैसे शंका बताई गई कि मंदिर वगैरह नहीं रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में धर्म से कैसे जुड़े रहें? बहुत सुंदर। देखिए, ये बात सही है, जहाँ मंदिर आदि नहीं होते वहाँ धार्मिक गतिविधियाँ करने में दिक्कत होती। इसके लिए 2 बातें हैं, 2 दृष्टियाँ हैं। पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम जहाँ रहें वहाँ हमें दर्शन आदि सुलभ हो, मंदिर सुलभ हो। आज से 4-5 दिन पहले ही जर्मनी के किसी ने कहा था, यही सवाल किया था, हम अपने यहाँ मंदिर नहीं क्या करें। तो मैंने सलाह दी थी कि जितने लोग आसपास हैं उनको जोड़कर एक चैत्यालय से शुरुआत कर सकते हो। तो कोशिश करें कि हम मंदिर बन सके, चैत्यालय के रूप में ही सही व्यवस्था बनाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डिजिटल माध्यम से अपनी धार्मिक क्रियाएं कर ले, छोड़े नहीं। अभिषेक भी देखें, पूजन पाठ में भी सम्मिलित हों, और रोज ये भावना भाई है, भगवान ऐसा पुण्य गाढ़ा हो कि हम साक्षात देव दर्शन कर सकें। मैंने डिजिटल की बात की तो उसकी आड़ में गड़बड़ मत करना कि अब महाराज ने तो कह दिया, अब मंदिर का झंझट क्यों पालें। अपना आराम से नेट डिजिटली हम देख ले, वर्चुअली दर्शन कर ले। ये अपवादिक बात है। जैसे कोविड के दौर में सब लोगों ने वर्चुअली ही सारा काम किया, लेकिन जब एक्चुअली हो तो वर्चुअली क्यों?
समझ गए? इसलिए भावना भाव ताकि पुण्य गाढ़ा हो और वहाँ भी तुम्हारी पूजा आराधना संपन्न हो सके। चलिए। उपस्थित हो जयपुर से श्रीमान शेखर जी काला, बाबूलाल जी बिमला जी चाकसू। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं शेखर काला अपने मित्रों के साथ आपसे मुखातिब हूँ, उपस्थित हूँ। महाराज जी, एक शंका है कि हम लोग जब अभिषेक करते हैं मंदिर जी में, उसके बाद में शांति धारा भी करते हैं। उसके बाद में जब शांति धारा समाप्त होने के बाद भी कुछ व्यक्ति, कुछ महिलाएं ये कहती है कि हमें अभिषेक फिर दिखाइए। तो इसमें थोड़ा सा हमें स्पष्ट करें कि शांति धारा के बाद में अभिषेक तो ठीक है, कर भी लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने शांति धारा देख ली फिर उनका ये एक कहना कि हमें अभिषेक दिखाएं। देखिए, पहले तो मैं सभी से कहूँगा जिनको अभिषेक देखने का नियम है या भाव है, उन्हें समय मिलाकर जाना चाहिए। भागते दौड़ते अभिषेक दिखाओ ये उचित सा नहीं। यदि हमारा समय सुनिश्चित है तो आप समय ठीक कीजिए। आपको ट्रेन पकड़नी होती है तो अरे मैं आगे ट्रेन रोक लो, ऐसा करते हो, हाथ देते हो क्या? कोई पिक्चर देखने जाता है तो आप समय पे जाते हो कि नहीं जाते हो? तो भगवान के दर्शन बंदन के लिए भी समय से ही जाएं। कदाचित कभी किसी वजह से ऐसा विलंब हो जाए और आपने शांति धारा भी देख ली है तो आप उसको ही अभिषेक मानिए। शांति धारा भी तो अभिषेक है, बृहत मंत्रों के द्वारा। बार बार इस तरह करना ठीक नहीं। और मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ, कोई शांति धारा के बाद भी आया है, तो जब तक अभिषेक समापन का अर्घ अर्पित नहीं हुआ तब तक आप कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान कर्नल राजीव जी, डॉक्टर अदिति जी चौधरी महू, इनका सम्मान करें, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। एक ऐसे सुपुत्र हैं जिनसे जैन समाज गौरव प्राप्त कर रही है और तैयार रहेंगे। एक मिनट। सेना में अपनी सेवा देने वाला कर्नल है, उसको मंच पे ला। सेना में सेवा देने वाले कर्नल हैं, आए मंच में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको कहीं लगातार बरसती रहें। देखिए, मुझसे सम्मान करने के लोग ऐसी धारणा बनाए हैं कि जैन लोग सेना में अपनी भागीदारी नहीं लेते। ये राजीव, अभी कितने वर्ष हो गए तुम्हें? 25 वर्ष से सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरी तरह विशुद्ध जैन बनकर, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक उदाहरण है। तो ऐसा कभी शराब तो नहीं पिया ना? बस, तो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों का सत्कार करना ही चाहिए। इसलिए सुनील जी कि एक प्रेरणा मिले। हाँ, सुभाष जी को बुला लो। सुभाष जी सीओ गुणायतन एवं सुनील जी सीएफओ गुणायतन। सुभाष जी हैं उपस्थित? हाँ, जब तक आप अपना सुभाष जी नहीं, एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए। हाँ, और बताऊं महाराज श्री, इन्होंने मुझसे आके कहा था, पंडित जी हम सम्मान नहीं करवाना चाहेंगे इसलिए मैं बुलाया नहीं, हमें मत बुलाना, ऐसा कह रहे थे। इनकी विनम्रता देखिए। हमें सम्मान नहीं करना, इसका परिचय कराना, लोगों को प्रेरणा मिले। करिए कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, रंजीत। ओ हाँ, राजीव पूछो। हाँ, हेलो। अच्छा, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं? तुम्हारे भाई, मामा का लड़का है, भाई हो गया। क्या बात है, शकुन दीदी के मामा के पुत्र हैं। इनके पिताजी, इनके मामा के पिताजी भी कर्नल थे। बहुत सुंदर, बोलो राजीव। हाँ जी, मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुदेव। पहला ये कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें जो हिंसा होती है, क्या उसको हिंसा माना जाएगा? क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ और मैंने की है हिंसा। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भाग्य होता है या हमारे कर्म ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आते हैं? बहुत अच्छा। देखिए, पहला सवाल जो आपने किया, खड़े रहो आप। एक सेना में रहने वाला व्यक्ति, निश्चित उससे हिंसा होती है, वो ही होगी। आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे भी गए होंगे। हाँ, आतंकवादियों को मारा। 2 दृष्टियाँ। एक है
रक्षा के लिए मारना और एक मारने के लिए मारना। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को क्षम्य कहा है, समझ गए। एक सेनापति था आबू का, वो व्रती था। अब युद्ध छिड़ रहा था, प्रतिक्रमण का समय हो गया। वो प्रतिक्रमण करने लगे। मैं एक इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, दो इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, अगर किसी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के लिए सबसे क्षमा, अगर घात हो गया क्षमा। मंत्रियों ने राजा से कहा ये तो सबसे क्षमा मांग रहा है, ये युद्ध क्या जिड़ेगा। तो जब ये बात आई तो आबू ने कहा कि महाराज वो मेरा आत्मधर्म था जो मैं अपने प्रतिक्रमण में कर रहा था, और ये मेरा राजधर्म है जो युद्ध के मैदान में कर रहा है। उसने अकेले दम पर रुंड मुंड सुंड करते हुए पूरी सेना को तहस नहस करके विजय दिलाई थी। शायद नाम संभाजी था, संभाजी, समझ गया। जैनत्व के गौरव करके हुकुमचंद जी सांवला की एक कृति प्रकाशित हुई, इसी मंच से उसका विमोचन हुआ था। उसे पढ़ोगे तो छाती फूल जाएगी कि हम जैन वीरों की संतान हैं। भामाशाह जैसे ने राणा प्रताप के साथ सेनापतित्व किया था। ये विरोधी हिंसा है। आप देश की सुरक्षा के लिए काम करते हो या कोई और काम के लिए? आपने एक आतंकवादी को नहीं मारा, आपने पूरे देश के अनेक निर्दोष लोगों की जान बचाई। समझ गए? जैन पद्म पुराण में लिखा है कि रणांगण में कोई योद्धा यदि जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। यदि युद्ध से जीत कर लौटता है तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा बांधती है, और वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधे स्वर्ग जाता है। समझ गए? तो ये हमारा धर्म है और भारत की संस्कृति रक्षा की संस्कृति है। आप सब रक्षा मंत्रालय से जुड़े हो, हम डिफेंस की बात करते हैं, ऑफेंसिव नहीं है। समझ गए? तो आज जवान यदि बॉर्डर पर ना हो तो हम आप शांति से यहाँ बात कर पाएंगे? तो ये भी उनका एक धर्म है। इसलिए जितने भी सैनिक हैं मैं उन्हें यही कहूँगा कि वे अपने धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं, करते रहे। समझ गए? दूसरा जो आपने सवाल किया, भाग्य और कर्म के संदर्भ में, ये होता भी है या नहीं होता, या किस रूप में होता है, ये सवाल अक्सर आता है। मैं बड़े कम शब्दों में आपसे कहूँगा, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं है क्या, पर मेरा कर्म क्या होना चाहिए इसका मुझे पता है। मुझे क्या कर्म करना ये मुझे पता है ना। तो जिसका मुझे पता है और जिस पर मेरा नियंत्रण है मैं वो करूं, जिसका मुझे पता नहीं और जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं उसके पीछे क्यों भागूं? समझ गए? इस उलझन में मत पड़ो कि भाग्य होता है कि नहीं होता, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। इस सवाल तो न जाने कितने वर्षों से पूछा जाता रहा, सदियों से पूछा है लोगों ने, पर इस सवाल से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में जो है मैं वो करूं। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो करूं वो हो ही जाए, ना हो तो ना सही, जो हो उसे मैं स्वीकार करूं। ये परिणति यदि हमारे मन में बनेगी
तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। समझ गए? ओम ओम। भाग्य को हम माने, पर कब? जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिले और मन अशांत होने लगे, तो अपने मन को समझाने के लिए कहे भैया मेरे भाग्य में यही था। समझ गए? कुछ अघट घट जाए, शायद मेरे भाग्य में यही था। पर जब हम कुछ करने के लिए बढ़े तो भाग्य को एक तरफ रखे, कर्म को आगे लेकर चले। ओ महाराज श्री के श्री चरणों में मैं वणिक पुत्र सुधीर जैन 3 पीढ़ियों के साथ नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, सुना है कि सच्चे मुनि के आशीर्वाद से सब कुछ सफल होता है। तो महाराज श्री मैं प्रश्न करूं उसके पहले आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं 5 पीढ़ियों के साथ आपके दर्शन करके नमोस्तु कर सकूं। महाराज श्री 7 बरस बनारस में पढ़ा इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। सुना है 4 तीर्थंकरों के गर्भ और जन्म कल्याणक वहां हुए और प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है। महाराज श्री आज तक उन रत्नों को ढूंढ नहीं पाया। मेरे दामाद बेल्जियम से आए हैं, रत्नों का व्यवसाय करते हैं। बड़ा बेटा अमेरिका से आया है, ये भी इसी लाइन पर है। छोटा बेटा दुबई में है, ये भी रत्नों के व्यवसाय में है। महाराज श्री जो रत्न बरसते हैं, क्या वे हमें समझ में नहीं आते? हम उन्हें कैसे पाएं? हमें उनके पाने का आप मार्ग बता दें। हम आपके आने वाली पीढ़ियों तक ऋणी रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, पहले तो आपने आशीर्वाद चाहा है कि 5 पीढ़ियों के साथ दर्शन करने आए। मेरे आशीर्वाद से अगर ऐसा होता है तो 10 पीढ़ियों के साथ आओ, क्या बुरा है? 2 ही हाथ से दे दो, कटौती क्यों करूं? आशीर्वाद ही देना है तो पूरा बांटे ना। बहुत अच्छी भावना है, भाव रखना चाहिए। आपने जो सवाल किया, तीर्थंकरों के जीवन काल में जो रत्नों की वर्षा हुई वो कहाँ चले गए? मैं कहता हूँ अच्छा हुआ कि चले गए। अगर वे होते तो आज आपके बेटी, दामाद और बेटे रत्नों के व्यापारी नहीं बन पाते, क्योंकि इतने रत्न बरस गए। उसकी तो बहुलता होती, वो रत्न रत्न नहीं होते, उनका मूल्य ही खत्म हो गया होता। रत्न केवल इसलिए रत्न है कि वे दुर्लभ है। रहा सवाल तीर्थंकरों के तीर्थ काल में बरसने वाले उन दिव्य रत्नों का, तो उस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, ये दिव्य निधियाँ हैं। दिव्य निधियाँ जिनके पुण्य के निमित्त से आती है, उनके ही काम में आती है, और उनके बाद जहाँ से आती है ऑटोमेटिक वहीं चले जाती है। समझ गए? तो इन बाहर के रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। तीर्थंकर भगवंतों के काल में देवों ने जो रत्न दिए, देव उसे वापस ले लिए, पर भगवान ने हमें 3 रत्न ऐसे दिए कि यदि उसे हम आत्मसात कर ले तो माला माल हो जाए। वो 3 रत्न आपके, हमारे सबके हृदय में हैं, उसे पहचानो। इन रत्नों का तो फिर भी मूल्य है, वो भीतर के जो 3 रत्न हैं वो अमूल्य है। विडंबना है कि हम उस अमूल्य का कोई मूल्य नहीं समझते। तो सुधीर जी, उन रत्नों का मोह छोड़ो और 3 रत्नों को देखो, और उन 3 रत्नों को देखोगे तो फिर आगे की पीढ़ियों की भी चिंता नहीं होगी।
अब अपने उद्धार की सोचनी है। ये तो संसार का विस्तार है, उधर क्या विस्तार करूं? मेरे भीतर जो रत्नत्रय की निधि है, दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की, जिसके बल पर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान के सानिध्य को पाने वाला भाग्यवान है। भगवान के काल में गिरा हुआ रत्न जिनने पाया होगा वो भी भाग्यवान होगा, लेकिन भगवान ने जो रत्न दिए उसे आत्मसात कर लेने वाला व्यक्ति खुद भगवान हो जाएगा। क्या चाहते हो? भाग्यवान तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं। तब 3 पीढ़ी के साथ खड़े हो, और हो सकता है जैसा आपने कहा तो 5 भी हो जाए। तो भाग्यवान तो हो, पर संत कहते हैं भगवान बनने की संभावना है। तुम उसे तो पहचानो, तुम भगवान भी हो। उद्घाटित करो अपने भीतर की शक्तियों को, उसे जानो, उसे पहचानो, तब कहीं हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। परम पूज्य नियामक श्रवण महामण मुनिराज प्रशांत सागर के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि गुरुदेव हमारे ज्ञान के लिए, हमारी समस्याओं के निदान के लिए आप एक प्रश्न प्रस्तुत करके हमें समाधान दिलाने का उपकार करें। परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज से निवेदन कि प्रश्न प्रस्तुत करेंगे हम लोगों के लिए। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एक महिला अपने चौके में गर्म पानी छान रही थी। उससे पूछा, गर्म पानी क्यों छान रही हो? तो वह महिला कहती है, मैंने पहले पानी नहीं छाना था। पानी छानना अनिवार्य है, किंतु पानी कब छानना यह विवेक की बात है, और विवेक प्राप्त होता है साधु संगति से, और दूसरा प्राप्त होता है वह स्वाध्याय करने से। जो आपकी उत्पन्न होती है जिज्ञासाएं, वह कब होंगी? जब आप स्वाध्याय निष्ठ बनेंगे। और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वह किस तरह के हैं? एक छोटा सा है, किंतु हास्य के रूप में है, किंतु आपका वह शिक्षाप्रद है। एक त्यागी जी एक नगर में आए और एक सेठ के यहाँ पर पहुँचे। उन्हें भोजन करना था और चल रहा था वार्तालाप दोनों का। सेठ ने पूछा, त्यागी जी आपका स्वाध्याय क्या चल रहा है? वह स्वाध्याय करते नहीं थे मगर बहुत बातूनी थे। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसा है, भोजन कर्तव्यम तो भी मर्तव्यम, भोजन न कर्तव्यम, हाँ, पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, फिर दांत किटा किटम किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तो भी मरना है और ना पढ़ें तो ही मरना है, फिर दांत का किटकिट क्यों करूं? क्योंकि दांत भी पढ़ने में, बोलने में ऊपर नीचे हो जाते हैं। समय निकलता गया। अब त्यागी जी कहते हैं, सेठ जी 11 बज रहे हैं, अर्थात भोजन कराओ, मुझे आगे भी जाना है। सेठ जी कैसे थे? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देने वाले। उनने कहा, ऐसा है त्यागी जी, भोजन कर्तव्यम तब भी मर्तव्यम, भोजन न कर्तव्यम तब भी मर्तव्यम, फिर अन्य ठुसा ठुसम किम कर्तव्यम। उनको तो बात समझ में आ गई थी, अब आपको भी आ गई हो गई। तो आप सब क्या हैं? स्वाध्याय निष्ठ हो, आप और अच्छी अच्छी संख्या उत्पन्न होंगी।
उनके आपको समाधान मिल जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बढ़िया। और परम पूज्य निर्वाक शरण जी महाराज से निवेदन करते हुए महाराज श्री अपनी वाणी से एक आध प्रश्न प्रस्तुत करके हमें समाधान करवाइए। उद्गार जो भी करें महाराज श्री बात ही नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ बैठे लोगों के लिए तो कम से कम लाभ मिल जाए, बाकी तो व्यवस्था से व्यवस्था करें। बदलते परिवेश में बहुत सी परिभाषाएं बदल रही हैं। जिस चीज़ को पहले बहुत अच्छा माना जाता था, आज उस चीज़ का मूल्य समाप्त होता चला जा रहा है। रामायण का एक प्रसंग आचार्य महाराज के मुख से सुना था। सीता जी पर अब लांछन लगाया गया और रामचंद्र जी तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने सीता जी को वनवास देने का मनोभाव तैयार कर लिया और अपने सेनापति कृतांत वक्र को बुला करके यह संदेश दे दिया कि तुम्हें सीता जी को जंगल में छोड़ करके आना है। इधर सीता जी ने मनोभाव व्यक्त किया कि मुझे तीर्थ वंदना का परिणाम हो रहा है। सो राम जी ने सोचा अपनी सेटिंग बैठ गई और उन्होंने कृतांत वक्र को तीर्थ वंदना का बहाना लेकर के सीता जी को भेज दिया।